हेलो बच्चों, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर एल्काइल हैलाइड्स और एलाइल हैलाइड्स। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर आपने हमारी नेम रिएक्शंस की कंप्लीट वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम प्रिपरेशन से। तो प्रिपरेशन की अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हम प्रिपरेशन करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं फ्रॉम एल्कोहल। तो बच्चों हम एल्कोहल से क्या करेंगे, अपना एल्काइल हैलाइड्स और अराइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन आती है अल्कोहल की, किसके साथ में, ZnCl2 विद HCl। बच्चों इसको लूकास टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या होता है, RCl का फॉर्मेशन होता है, साथ में वाटर बन जाता है। क्या बोलते हैं इसको, लूकास टेस्ट। ठीक है बच्चों, इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है जो हमारे पास अल्कोहल होता है वो सबसे पहले रिएक्शन करता है H+ से। ये H+ कहाँ से आता है, HCl से। और ये रिएक्शन करके बनाता है R+ प्लस में, ठीक है, H2O। ये निकल जाता है हमारा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। बच्चों तो इंटरमीडिएट जो बनता है वो क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, फिर बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो कार्बोकैटायन बनता है उसके ऊपर Cl- अटैक करके RCl बना लेता है। तो बच्चों कार्बोकैटायन बनने की वजह से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारे पास आता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, वो बच्चों हमारे पास होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो ये बच्चों जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, जो कि एक स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। इस वजह से 3 डिग्री एल्कोहल मोर रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो हम टेस्ट कैसे करेंगे। टेस्ट में क्या होता है, जो 3 डिग्री एल्कोहल है वो अपना टर्बिडिटी देता है। क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, टर्बिडिटी। और वो तुरंत इमीडिएट, इमीडिएट हमारे पास क्या होता है, टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है। जबकि 2 डिग्री अल्कोहल क्या करता है, टर्बिडिटी देता है इन 2 to 3 मिनट्स में। और बच्चों क्या होता है हमारा, जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो मोर देन 5 मिनट्स में टर्बिडिटी को प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बोकैटायन। ठीक है, अब बच्चों खास बात क्या होती है कार्बोकैटायन की। तो जो कार्बोकैटायन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास होती है वो दो चीज़ें होती हैं। पहली क्या होती है कि कार्बोकैटायन क्या करता है, रीअरेंजमेंट करता है। कार्बोकैटायन के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है, रीअरेंजमेंट की होती है। सेकंड अपना होता है रिंग एक्सपेंशन। क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन। दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सपोज करो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास एक एल्कोहल गिवन है। ये देखो बच्चों, हमारे पास है CH2OH, और हमने यहाँ पे इसमें HBr को ऐड कर दिया। HBr या HCl को हमने ऐड कर दिया। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो जिस पोजीशन पे OH लगा हुआ है वहां से वो निकल जाएगा और बनाएगा कार्बोकैटायन। अब ये जो कार्बोकैटायन है बच्चों ये है 1 डिग्री, ये क्या करता है, खुद को रीअरेंज कर लेता है। तो बच्चों ये क्या करेगा, खुद को रीअरेंज करेगा और खुद को कन्वर्ट कर लेगा 3 डिग्री में। तो यहाँ पर हो जाता है हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है बच्चों, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना यहाँ चला जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन हमारे पास क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब क्या होगा, इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन पे Cl- अटैक करेगा और अपना देगा प्रोडक्ट, इस तरीके से। तो कार्बोकैटायन के पास प्रॉपर्टी है रीअरेंजमेंट की, और रीअरेंज कर लेगा। दूसरा होता है बच्चों रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन इस तरीके से हमारे पास देखने को मिलता है। सपोज को हमारे पास है CH2OH और हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं HCl। तो बच्चों सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन से क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। तो ये जो 5 मेंबर की रिंग है हमारे पास है, ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 मेंबर रिंग के अंदर। ठीक है बच्चों, और सेकंड कार्बन पे हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो जो सेकंड कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कौन करेगा, Cl-। तो इस तरीके से हमारे पास जो 5 मेंबर की रिंग है वो 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाती है और हमारा Cl यहाँ पे लग जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन।
आगे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास आती है एल्कोहल के अंदर, वो आती है NaBr के साथ में। तो बच्चों NaBr का जब यूज करते हैं तो साथ में हमें यूज करना पड़ता है H2SO4, क्योंकि H2SO4 हमारे पास क्या होता है, एसिड होता है, ये H प्लस को प्रोड्यूस करता है। तो हम बोल सकते हैं ये प्रोटॉन सोर्स है, क्योंकि OH को एक गुड लिविंग ग्रुप बनाना होता है, तो उसके लिए हम एसिड का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लग जाएगा Br, साथ में वाटर बाहर हो जाएगा। थर्ड रिएक्शन में बच्चों हमारे पास आता है ROH प्लस में PX3, हेलोजन का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हेलोजन हो सकता है Cl और Br। तो सेम क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा हेलोजन और यहाँ पे हमारे पास H3PO3 बाहर निकल जाता है। बच्चों यहाँ पे क्या होता है, इसका जो एक मोल है ना PX3 का, वो 3 मोल ऑफ एल्कोहल से रिएक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे 3 मोल बनाता है। बच्चों हमारे पास फोर्थ रिएक्शन जो आती है वो आती है रिएक्शन विद PCl5। बच्चों रिएक्शन किससे कराते हैं, PCl5, या हम बोल सकते हैं PX5, 5 हेलोजन। हेलोजन में कौन होगा, या तो Cl होगा या ब्रोमीन होगा। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो हमारे पास लग जाएगा RCl प्लस में POCl3 हमारा बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे हेलोजन लग रहा होता है। इसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ, जहाँ पे ROH रिएक्शन करता है SOCl2 के साथ में। तो यहाँ पे लग जाएगा RCl, SO2 गैस बाहर निकल जाती है, और यहाँ पे जो HCl गैस बनती है वो भी बाहर निकल जाती है। बच्चों सबसे अच्छी चीज़ होती है ये, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जितने भी बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैस की फॉर्म में बाहर निकल रहे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास आ गए थे सारे के सारे प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं एल्केन। बच्चों एल्कीन जो हमारे पास है उसके हम प्रिपरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं CH4, और बच्चों यहाँ पे हेलोजिनेशन कराते हैं, Cl2 की रिएक्शन कराते हैं, और हम यहाँ पे यूज करते हैं किसका, लाइट का, सनलाइट का। बच्चों सनलाइट में जितनी भी रिएक्शन होने वाली होती है वो सारी की सारी होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, CH3Cl बन जाएगा, साथ में बन जाएगा HCl, इस तरीके से। तो बच्चों इसकी खास बात ये होती है कि ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पर क्या बनता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो क्या बात ध्यान रखना है। अब जो CHCl3 बना है हमारे पास, ये फर्दर Cl2 से रिएक्शन कर लेता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और बना देता है CH2Cl2 और HCl। फिर ये फर्दर रिएक्शन कर लेता है CH2Cl2 Cl2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और बनाता है CHCl3 प्लस में HCl। फिर फर्दर ये रिएक्शन करता है Cl2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और बनाता है CCl4। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास क्या है, हमें मिलता है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे। ठीक है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जहाँ पे सवाल आता है, सवाल ये आता है कि सपोज करो हमारे पास डिफरेंट काइंड का, हमारे पास क्या है देखो, डिफरेंट काइंड के कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, और हम यहाँ पे सपोज करो हेलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन कुछ भी करवाते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो मेजर प्रोडक्ट कहाँ पर बनेगा। तो बच्चों ध्यान क्या रखना है कि जो ये रिएक्शन फ्री रेडिकल से होती है, तो जहाँ पर रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल बना होगा वो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर हमारे पास 3 डिग्री कार्बन है, अगर हमारे पास क्या है 3 डिग्री कार्बन है, तो वहां पर हम अपना हेलोजन को लगा देंगे, क्योंकि 3 डिग्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, प्लस में यहाँ पे निकल जाता है HBr। तो बच्चों अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात की जाए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, क्योंकि रेडिकल यहाँ पर होता है इंटरमीडिएट, तो वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री। तो जहाँ पर 3 डिग्री रेडिकल स्टेबल बनेगा वो हमारा देगा मेजर प्रोडक्ट। इस तरीके से आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड, मतलब हाइड्रोकार्बन के अंदर ही सेकंड चीज पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन कवर हो गया। अब बच्चों बात करते हैं एल्कीन का। अब देखो एल्कीन के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं
हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब हेलोजन, और एशन का मतलब होता है एडिशन। तो मतलब हम यहाँ पे एच एक्स का एडिशन करते हैं किसके ऊपर, पाई बॉन्ड के ऊपर। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। अब देखो हमारे पास सपोज करो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमारे पास है इथीन, और इथीन में हम ऐड करते हैं HCl। तो हमारे पास क्या होता है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक कार्बन पे लग जाएगा हाइड्रोजन, दूसरे पे लग जाएगा हेलोजन, इस तरीके से। ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो एल्कीन हमारे पास है, ये है सिमेट्रिकल। ठीक है। अब अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है, अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, जिस एल्कीन के दोनों साइड ग्रुप सेम नहीं होते, उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। तो बच्चों ये हमारे पास है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे हम क्या करेंगे, HCl का एडिशन करेंगे। तो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं मार्कोनिकोफ रूल। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करते हैं। मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है, मार्कोनिकोफ रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया मार्कोनिकोफ रूल। ठीक है। अगर HCl की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे क्या होता है प्लस, और Cl पे क्या होता है माइनस। तो Cl हमारा नेगेटिव पार्ट है, और देखो हमारे पास दो कार्बन है, एक ये वाला कार्बन है और एक ये वाला कार्बन है। तो बीच वाला कार्बन के ऊपर क्या है, एक हाइड्रोजन है, इट हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो Cl किसके ऊपर चला जाएगा, बीच वाले कार्बन पे, और हाइड्रोजन आ जाएगा बाहर वाले कार्बन पे। तो इस तरीके से हम मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं मार्कोनिकोफ रूल का, इस तरीके से। ये देखो, ठीक है। अब देखो, एक कार्बन के ऊपर 0 हाइड्रोजन, जबकि दूसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, दूसरे वाले पे आ जाएगा। तो मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रोडक्ट, कौन सा बच्चों, मेजर। बच्चों इसी के अंदर ही हमारे पास आता है एंटी मार्कोनिकोफ। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोफ, उसको हम स्टडी करते हैं किसकी फॉर्म में, एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, इन प्रेजेंस ऑफ peroxide। तो जो HBr का एडिशन अगर हम कराते हैं peroxide की प्रेजेंस में, तो वहां पर हम फॉलो करते हैं एंटी मार्कोनिकोफ रूल को। बच्चों किसको फॉलो करते हैं, एंटी मार्कोनिकोफ रूल को। अब एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है उसको देख लेते हैं। अब एंटी मार्कोनिकोफ रूल मार्कोनिकोफ के अपोजिट चलता है। इसमें क्या कहेंगे कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे HBr का एडिशन करते हैं, और peroxide की यहाँ पे प्रेजेंस होती है, और हम यहाँ पे लगा देंगे एंटी मार्कोनिकोफ रूल। मुझे ध्यान कर रखना है, मार्कोनिकोफ में जो इंटरमीडिएट बनता है वो होता है कार्बोकैटायन, और एंटी मार्कोनिकोफ में जो इंटरमीडिएट बनता है बच्चों वो होता है रेडिकल। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एंटी मार्कोनिकोफ में क्या बनता है, रेडिकल, जबकि मार्कोनिकोफ में क्या बनता है, कार्बोकैटायन। तो जो दोनों का ही मैकेनिज्म में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो इस वजह से मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट हमारे पास बन रहे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसी के अंदर हेलोजिनेशन। बच्चों इसमें क्या आता है हमारा, हेलोजिनेशन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, X2 का एडिशन करते हैं। क्या करते हैं, हेलोजन को ऐड कर रहे होते हैं, एडिशन करते हैं। ठीक है। कैसे करते हैं, देखो बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हम Cl2 ऐड कर देंगे, और साथ में सॉल्वेंट यूज करते हैं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करता है। एल्कीन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे और दोनों तरफ एक एक हेलोजन हम यहाँ पे
लगा देंगे। दोनों तरफ क्या लगा देंगे, एक एक हेलोजन। इसको बोलते हैं बच्चों विसिनल डाईहेलाइड। विसिनल का मतलब होता है जब एडजेसेंट कार्बन पे दो सेम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं विसिनल डाईहेलाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हम कर सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का कवर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सचेंज ऑफ हेलाइड्स। जो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आता है वो आता है एक्सचेंज ऑफ हेलाइजन या हेलाइड्स। तो एक हेलोजन हमारे पास लगा हुआ है, हम उसको हटा के दूसरा हेलोजन लगा देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों की इसकी जो दो रिएक्शन आती है वो नेम रिएक्शन हमारे पास है, और एग्जाम में डायरेक्ट नेम के साथ पूछी जाती है। तो बच्चों इसके अंदर सबसे पहली जो रिएक्शन हमारे पास आती है वो आती है फिंगलस्टीन रिएक्शन। बच्चों हमारे पास आता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन बेसिकली आयोडीन के लिए यूज करते हैं। हमारे पास होता है RCH2Cl या Br। यहाँ पे जो हेलोजन यूज करेंगे वो Cl या Br का यूज करते हैं, और उसको हटा के हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, आयोडीन लगा देते हैं। तो CH2I प्लस में NaCl हमारा यहाँ पे बाहर हो जाएगा। ब्रोमीन होगा तो भी सेम काम करेगा। अगर उसके हमारे पास है CH3RCH2Br, और यहाँ पे रिएक्शन किससे कराते हैं, NaI के साथ में। तो बनता है RCH2I प्लस में NaBr हमारे यहाँ से बाहर हो जाएगा। इसी के अंदर बच्चों हमारे पास नेक्स्ट आता है जिसको हम पढ़ते हैं स्वॉर्ड रिएक्शन के नाम से। SWARTZ, स्वॉर्ड रिएक्शन। इसका हम यूज करते हैं किसके लिए, फ्लोरीन के लिए। तो बच्चों हमारे पास क्या है, एक्सचेंज ऑफ फ्लोरीन हम यूज करेंगे। एक्सचेंज फॉर फ्लोरीन, फ्लोरो कंपाउंड्स का प्रिपरेशन करेंगे। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, आर हेलोजन होता है। अब हेलोजन का क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है। इसकी रिएक्शन कराते हैं AgF के साथ में, और यहाँ पर क्या होगा, RF लग जाएगा, साथ में AgX यहाँ पे हमारा बाहर हो जाएगा। तो AgF हमारा पास क्या है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट है। क्या है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट। तो बच्चों हमारे पास ना AgF के अलावा भी कुछ चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। अगर AgF हमारे पास नहीं है तो इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं Hg2F2, या हम यूज़ कर सकते हैं COF2, या हम यूज़ कर सकते हैं SbF3। तो ये सारे फ्लोरीनेटिंग एजेंट हैं जो सेम काम करते हैं, फ्लोरीन लगाने का काम करते हैं। तो बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी दो रिएक्शंस, नेम रिएक्शन भी है और एक हेलोजन को हटा के दूसरा हेलोजन यहाँ पे हम लगा रहे होते हैं। ठीक है, चलो। अब बच्चों हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। बच्चों हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स की बात करते हैं, मतलब एरोमेटिक हैलाइड्स बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। बच्चों हाइड्रोकार्बन के अंदर हम यहाँ पे यूज करते हैं टोल्यूइन का। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर लगा होता है CH3। बच्चों इसका नाम क्या होता है, टोल्यूइन इसका नाम होता है। और ये रिएक्शन करता है Cl2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ Fe, और डार्क में, लाइट नहीं होती, डार्क में रिएक्शन होती है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, ये देखो, हमारे पास यहाँ पर होता है CH3। इसके अलावा बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन होता है। तो बच्चों एक तो होता है ऑर्थो के ऊपर, और एक हमारे पास होता है पैरा के ऊपर। तो एक बनेगा ऑर्थो और एक बनेगा पैरा। तो 1 2 का रिलेशन, 1 2, इसको बोलते हैं ऑर्थो, और 1 2 3 4 इसको बोलते हैं पैरा। बच्चों जो CH3 हमारे पास होता है बेंजीन पे लगाता है हाइपर कॉन्जुगेशन, और साथ में लगाता है +I। ठीक है, इसको देखते हुए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और पैरा बनेगा। दोनों में से मेजर कौन सा होता है, मेजर की बात की जाए तो मेजर होता है ऑर्थो, और माइनर होता है पैरा। ठीक है, किसकी वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों के इफेक्ट की वजह से ऑर्थो वाला मेजर आता है। तो जो ये हमारे पास था बेंजीन के ऊपर Cl का सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमने क्या किया, एरो हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन कर लिया।
आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद हमारे पास आता है सैंडमेयर रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों हमारे पास में। हमारे पास आता है सैंडमेयर रिएक्शन। कैसे कहता है, क्या होता है सैंडमेयर में, देखते हैं बच्चों। सैंडमेयर में सबसे पहले हमारे पास होता है बेंजीन के ऊपर NH2, जिसका नाम होता है एनिलीन। और बच्चों एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं NaNO2 विद HCl, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और बच्चों यहाँ पर हमारे पास बेंजीन के ऊपर लग जाता है N2Cl, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों। और इस रिएक्शन को डाईएजोटाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। डाईएजोटाइजेशन, तो डायजोनियम का प्रिपरेशन होता है, इस वजह से इसको डायजोटाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब जो बच्चों डायजोनियम सोल्ट हमारा बन गया है, इसकी फर्दर रिएक्शन कराई जाती है। तो देखो हमारे पास है बेंजीन, बेंजीन पे लग गया N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब बच्चों इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ में, Cu2X2। यहाँ पे हेलोजन हो सकता है Cl और Br। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर Cl है तो Cl लग जाएगा, Br है तो Br लग जाएगा, साथ में नाइट्रोजन गैस हमारा बाहर निकल जाता है। तो बच्चों ये हमारे पास आता है क्या, सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं। बच्चों देखो, अगर मेरे को आयोडीन लगाना है, तो जो हमारे पास डाई एजोनियम सोल्ट है, उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं Ki का। तो क्या हो जाएगा, आयोडीन लग जाएगा और आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पे लगाना है फ्लोरीन, तो हमारे पास क्या होता है, बेंजीन पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं BF3 विद HF। तो यहाँ पे हमारा फ्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। आगे चलते हैं। ओके बच्चों, इसी से ही रिजेंबल करते हुए हमारे पास आता है एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन, जिसको बोलते हैं गेटरमान रिएक्शन, ठीक है। सैंडमेयर के बाद हमारे पास आता है गेटरमान रिएक्शन। बच्चों इसके अंदर भी हम किसका यूज करते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें किसका यूज करते हैं, कॉपर विद HX। तो जो यहाँ पे हेलोजन हो सकता है Br या फिर Cl। तो वापस से सेम, बेंजीन के ऊपर लग जाता है हेलोजन। एक्स का क्या हो सकता है, एक्स कैन बी Cl और Br। इस तरीके से हमारे पास ये लग जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ प्रिपरेशन थी इसकी, एराइल हैलाइड्स की। तो प्रिपरेशन बच्चों हमारी खत्म हो गई है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। बच्चों किस पे आ जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है बच्चों। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है वो देखेंगे। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो दो टाइप का होता है बच्चों। एक हमारे पास आता है SN1 और एक हमारे पास आता है SN2। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं SN1 के बारे में। ये हमारे पास होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसकी खास बात क्या होती है, इट इज ए टू स्टेप प्रोसेस। इसमें क्या होता है, टू स्टेप प्रोसेस होता है। तो स्टेप वन हमारे पास क्या होगा, स्टेप वन में हम यहाँ पे यूज करते हैं एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का, ठीक है बच्चों। तो वो सबसे पहले बनाता है कार्बोकैटायन। तो बच्चों यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप हमारे पास होती है, उसमें फॉर्मेशन होता है कार्बोकैटायन का। और ये स्टेप बच्चों हमारे पास होती है स्लो स्टेप। फिर क्या होगा, स्टेप नंबर टू में, स्टेप नंबर टू में जो कार्बोकैटायन हमारे पास बना है, इसके ऊपर हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा
तो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारे पास होती है फर्स्ट रिएक्शन। बच्चों इस तरीके से हमारे पास आता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, बच्चों आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा हुआ है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। हम स्लो स्टेप को देखते हुए हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसकी पावर क्या आती है, 1। दैट मीन्स SN1 के अंदर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना आता है, 1। और जो रेट है वो सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करती है, और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे होता है डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। 2 स्टेप प्रोसेस है, ऑर्डर क्या हो गया इसका, 1। अब जो थोड़ी सी बात अगर हम करें तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो है कार्बोकटायन, जैसे आप देख पा रहे हो। तो ये हमारे पास है क्या बच्चों, कार्बोकटायन। और जो कार्बोकटायन के अंदर जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से ये होता है प्लेनर। तो बच्चों क्या होगा, जब ये प्लेनर होता है तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो दो पॉसिबिलिटी है, आइदर इट कैन अटैक अबव द प्लेन और इट कैन अटैक फ्रॉम बिलो द प्लेन। तो बच्चों इसके पास दो पॉसिबिलिटी होती है, बिलो द प्लेन। इस वजह से हमारे पास क्या होता है, दो अटैक पॉसिबल होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फॉर्मेशन होता है क्या, 50% आर कॉन्फ़िगरेशन का प्लस 50% एस कॉन्फ़िगरेशन का। तो हमारे पास आता है इक्वल प्रपोर्शन ऑफ 2 एनेंटियोमर्स। तो बच्चों ये दोनों क्या होते हैं, एनेंटियोमर्स होते हैं। और एनेंटियोमर्स होने की वजह से हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन होता है रेसिमिक मिक्सचर का। SN1 जो मैकेनिज्म हमारे पास होता है बच्चों, उसमें क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं। तो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा कि फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर टेक प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर टेक्स प्लेस। बच्चों आपको बताते हैं रेसिमिक मिक्सचर जो हमारे पास होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है बच्चों। तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है वो होता है कार्बोकटायन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो कार्बोकटायन जितना ज़्यादा स्टेबल, रेट हमारा उतना ही फास्ट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में आता है CH3X। तो ये हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स टुवर्ड्स, बच्चों ध्यान रखें किसकी बात करते हैं, टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म के अंदर ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री इस टाइप से ऑर्डर शो करता है, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमारे पास हो गया SN1। अब बच्चों SN1 का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात कर लेते हैं, एनर्जी प्रोफाइल की डायग्राम, ठीक है बच्चों। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं, वाई एक्सिस पे हम लेते हैं एनर्जी, यहाँ पर हम रखते हैं एनर्जी, और हम यहाँ पे लेते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है बच्चों। हमारे पास रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू कन्वर्ट होता है किसमें, इंटरमीडिएट में, फिर इंटरमीडिएट कन्वर्ट किस में होता है, प्रोडक्ट में, इस तरीके से। तो ये हमारे पास हो गया रिएक्टेंट, ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। बीच में बनता है इंटरमीडिएट, और यहाँ पे आता है ट्रांजिशन स्टेट 1, और यहाँ पे आता है ट्रांजिशन स्टेट 2। इस तरीके से हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आता है किसके लिए, SN1 मैकेनिज्म के लिए। तो ये बच्चे हमने पढ़ लिया SN1 मैकेनिज्म। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है
जिसको हम पढ़ते हैं क्या, SN2 मैकेनिज्म। SN2 का मतलब होता है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, ये हमारा सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है। क्या होता है, सिंगल स्टेप प्रोसेस। ठीक है, क्या होता है इसमें देखो, जैसे हमारे पास है CH3X, ठीक है, और हमारा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। तो बच्चों जैसे ही रिएक्टेंट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, हमारे पास बनती है एक ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल हमारे कार्बन को अप्रोच कर रहा होता है, ठीक है, और हमारा जो हेलोजन है वो हमारे कंपाउंड को या ग्रुप को छोड़ रहा होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और हेलोजन के साथ क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। तो ये हमारे पास बनती है यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट। फिर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाता, न्यूक्लियोफाइल अंदर आ जाता है, हेलोजन बाहर निकल जाता है, इस तरीके से। तो बच्चों ये जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है, ये बैक साइड से अटैक करता है। तो ये हमारे पास जो अटैक होता है वो कहाँ से होता है, बैक साइड से अटैक होता है। ठीक है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है। तो हम लिखते हैं रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दोनों की पावर क्या होती है, 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास कितना आएगा, तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, 2। इस वजह से इसको बाई मोलिकुलर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अंदर क्या होता है, 1 डिग्री, ये हम बोलेंगे CH3X इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्योंकि जितना ज़्यादा हिंड्रेंस होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कम हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को उतना ही क्या मिलेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा। तो जितने बल्कि ग्रुप्स यहाँ पे लगे होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक को कम कर देते हैं। न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक नहीं कर पाता, इस वजह से इसका जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों इसका अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाए तो इस तरीके से बनेगा। तो हमारा वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। तो जो हमारा रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट किस में हो जाता है, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट बच्चों कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये आएगा बच्चा अपना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, किसके लिए, SN2 के लिए। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हमारे पास हो गया SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। अब बच्चों खास बात क्या है जो ध्यान रखनी है, ध्यान ये रखना है कि जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, वो कहाँ से होता है, फ्रॉम द बैक साइड। इस वजह से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो बैक साइड अटैक होने की वजह से हमारे यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन। SN2 के अंदर, SN1 के अंदर क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर। या कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, तो बच्चों एलिमिनेशन का मतलब होता है निकलना, एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों एलिमिनेशन में क्या होगा देखो, हमारे पास है CH2H, CH2 हेलोजन। तो बच्चों एलिमिनेशन के अंदर हम यूज करते हैं एल्कोहलिक KOH का। किसका यूज करते हैं, एल्कोहलिक KOH का। ये जो OH नेगेटिव है, यहाँ पर जो OH नेगेटिव है वो अप्रोच करता है किसको, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा और यहाँ से हमारा हेलोजन बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा एलिमिनेशन हो जाएगा HX ग्रुप का, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बच्चों ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो एलिमिनेशन होता है वो होता है एंटी एलिमिनेशन। वो क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन हमारे पास होता है। दैट मीन्स जो हाइड्रोजन और हेलोजन है, इनके अंदर जो एंगल होना चाहिए थीटा, दैट मस्ट बी 180 डिग्री, जिसको हम डाईहेड्रल एंगल के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। तो बच्चों डाईहेड्रल एंगल कितना होना चाहिए इनके बीच में, 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो यहाँ पर बात हो जाएगा क्या, एंटी एलिमिनेशन। तो बच्चों अगर हमारे पास यहाँ पे मोर देन वन पॉसिबिलिटी अगर हमारे पास हो सकती है, अगर देखो सपोज करो हम इस तरीके से बना लें इसको, ठीक है, और इसके अंदर हम अगर ऐड कर दें एल्कोहलिक KOH, तो बच्चों क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी ये है बच्चों, या तो ये हाइड्रोजन निकल जाए और ये हेलोजन निकल जाए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है यहाँ से हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड से हाइड्रोजन निकले हेलोजन निकले। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। तो दो पॉसिबिलिटी के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे दो एल्कीन का बनना पॉसिबल है। ठीक है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड में, एक बार राइट हैंड साइड में, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये वाली जो एल्कीन हमारे पास है इसको बोलते हैं मेजर एल्कीन। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है। तो बच्चों जो स्टेबल एल्कीन होते हैं, जिसको सेजेफ एल्कीन के नाम से भी जाना जाता है, वो क्या बनता है यहाँ पे, मेजर प्रोडक्ट, और ये बनता है माइनर। इसको हॉफमान एल्कीन के नाम से भी जाना जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बच्चों चेक किया जाता है अल्फा हाइड्रोजन से। तो मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर द स्टेबिलिटी। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, मोर द अल्फा हाइड्रोजन, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन वो होता है जो अल्फा कार्बन पे लगा होता है। और एल्कीन की अगर बात की जाए, तो एल्कीन के अंदर अल्फा कार्बन कौन सा होगा, जो कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन होगा। द कार्बन नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड आर नोन एज अल्फा कार्बन। जैसे इसकी अगर बात करें, तो इसमें सिर्फ ये वाला कार्बन अल्फा है। ठीक है, तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है उसमें 3, 6 और 9, तो हमारे पास होते हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन, जबकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये हमारा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है और मोर स्टेबल होता है। इसको बोलते हैं सेजफ एल्कीन, दूसरे वाले को हॉफमान एल्कीन, माइनर लेस स्टेबल। इस तरीके से बच्चों हमारे पास आता है एलिमिनेशन रिएक्शन। आगे चलते हैं बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद हमारे पास आता है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, बच्चों जैसे हमारे पास होता है RCl, इसकी मेटल से रिएक्शन करा दी जाए, तो अगर हम मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन होता है RMgCl का, तो बच्चों इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्लास 12th के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो इसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हो गया रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। बच्चों दूसरा हमारे पास आता है रिएक्शन विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर। तो बच्चों यहाँ पे 2 मोल का यूज करते हैं और बन जाता है R और R, इस तरीके से, प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl हमारा बाहर निकल जाएगा। तो बच्चों इस रिएक्शन का जो नाम होता है, इसको बोलते हैं क्या, वुड्स रिएक्शन। बच्चों ये एक नेम रिएक्शन है जिसको क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन बोला जाता है। इस तरीके से हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद सोडियम, या मेटल की बात करें। बच्चों एक वीडियो हमारे पास है जहाँ पे हमने सारी की सारी नेम रिएक्शंस को कवर किया है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, या फिर आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। बच्चों कुछ एडवांस की टेस्ट सीरीज भी हमारे पास चल रही है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं मैसेज कर दीजिए तो आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट पेपर्स हमारे पास हैं, एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, नेम रिएक्शन की है, वन शॉट वीडियोस भी हमारे पास चल रही है। तो आप सारी वीडियोस को देख सकते हो और उनकी प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स। ठीक है, हेलोएरिन्स के अंदर सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। बच्चों किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम यहाँ पे बात करते हैं। बच्चों इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगा नेम रिएक्शन आती है, जिसको बोलते हैं
डॉव्स प्रोसेस। ठीक है बच्चों। तो डॉव्स प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है हमारे पास में। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं क्लोरो बेंजीन का। हम इसमें ऐड करते हैं बच्चों NaOH। साथ में कुछ टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी है। तो NaOH के साथ में यूज करते हैं 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। फिर हम इसका कर देते हैं H+ मीडियम ऐड कर देते हैं। ठीक है। और बच्चों हमारे पास फॉर्मेशन होता है किसका, फिनोल का। तो यहाँ पे जो OH नेगेटिव है वो Cl को रिप्लेस कर देता है। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे ना इसका मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहे। मैकेनिज्म देखने के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे एक प्रॉपर डॉस रिएक्ट प्रोसेस के नाम से आपको रिएक्शन मिलेगी, वहाँ पे इसका कंप्लीट मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रखा है। हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं, वन शॉट वीडियो इसलिए। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक के बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है हेलोजिनेशन। बच्चों सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, हेलोजिनेशन पढ़ने वाले हैं। हेलोजिनेशन में क्या होगा, देखो हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, और हम यहाँ पे हेलोजन का यूज करेंगे, X2 से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो बच्चों हमारा जो Cl है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। Cl क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इस वजह से एक तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो, और एक बनेगा हमारा पैरा। तो Cl हमारा क्या हो गया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यहाँ पर ये +R इफेक्ट लगाता है, इसी के साथ में -I भी लगाता है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसी के अंदर ऑर्थो वाला बनता है माइनर, पैरा वाला बनता है मेजर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है, सबसे पहले X2 रिएक्शन करता है AlCl3 से, तो यहाँ पे बनता है X पॉजिटिव प्लस में AlCl3 X नेगेटिव। ये जो Cl X पॉजिटिव बन रहा है, मतलब Cl पॉजिटिव या Br पॉजिटिव, तो ये काम करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, फिर रिंग पे सब्स्टिट्यूशन करता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमें कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हो जाता है इसी के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसको हम पढ़ लेते हैं क्या, नाइट्रेशन। ठीक है बच्चों, नाइट्रेशन के अंदर क्या होगा, सेम चीज होगी, हमारा NO2 ग्रुप लग जाएगा। क्लोरोबेंजीन हमारे पास है, यहाँ पर हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 का, साथ में हम यूज करते हैं H2SO4। तो हमारा क्या होगा, ये वापस से जो Cl है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो एक हमारा NO2 लग जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, और एक NO2 हमारा लग जाएगा पैरा पोजीशन पे। जो पैरा है वो मेजर बनता है, ऑर्थो वाला बनता है माइनर। मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, जो H2SO4 है वो ब्रेक होता है H+ प्लस में HSO4 नेगेटिव। फिर क्या होगा, जो HNO3 हमारे पास है वही H+ को गेन कर लेता है। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के देखिए HNO3 का, तो HNO3 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। ठीक है बच्चों, तो H+ को गेन करने के बाद में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये जो वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप बन गया, तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, और हमारे पास बन जाता है NO2 पॉजिटिव। तो ये बच्चों हमारा बनता है इलेक्ट्रोफाइल। और फिर ये इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है बेंजीन के ऊपर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग Cl है, तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें से पैरा वाला क्या होगा, मेजर, ऑर्थो वाला क्या होगा, माइनर। इसी के साथ बच्चों हमारे पास थर्ड आता है सल्फोनेशन। बच्चों सल्फोनेशन के अंदर हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका यूज करेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करेंगे। ठीक है, और हमारा Cl ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने की वजह से
SO3H लगाएगा ऑर्थो पे और पैरा पे, बच्चों सेम रहेगा जो हमने पहले देखा अभी। तो यहाँ पे लगेगा SO3H। तो जो ऑर्थो वाला है वो हो जाएगा माइनर, और पैरा वाला हो जाएगा मेजर। कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ, जिसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। बच्चों हमारे पास आता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास है वापस से क्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम यूज करते हैं RCl का इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। बच्चों AlCl3 लुईस एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, और हमारा यहाँ पे बन जाता है क्या चीज, Cl, और यहाँ पे लग जाएगा R, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। ये देखो, तो पैरा वाला क्या होगा, मेजर। ये क्या हो जाएगा, माइनर। बच्चों आर ग्रुप का बोलते हैं एल्काइल, तो इस रिएक्शन को एल्काइलेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रिडल क्राफ्ट के दो पार्ट होते हैं, एक क्या हो गया, एल्काइलेशन, जिसमें एल्काइल ग्रुप हमारा लग जाता है। ठीक है, इसके मैकेनिज्म की बात करें, कुछ नहीं है, सेम होता है। RCl रिएक्शन करता है AlCl3 के साथ में, क्या बनाता है, R पॉजिटिव, साथ में AlCl4 नेगेटिव। बच्चों यहाँ पे R पॉजिटिव बनता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, आर पॉजिटिव क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल। आर पॉजिटिव का मतलब कार्बोकैटायन। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, कार्बोकैटायन की दो प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, एक तो रीअरेंजमेंट, ठीक है बच्चों, और दूसरा अपने पास आता है रिंग एक्सपेंशन। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमारे पास कार्बोकैटायन के पास होती है। तो अगर पॉसिबिलिटी है तो दोनों काम करवाने होते हैं, उसके बाद ये रिंग पे अटैक करता है, इस तरीके से। तो फील्ड क्राफ्ट का पहला पार्ट हमारे पास होता है एल्काइलेशन। दूसरा बच्चों पार्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसको बोलते हैं एसाइलेशन। दूसरा हमारे पास आता है बच्चों एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइल ग्रुप हमारा यहाँ पे ऐड होता है। यहाँ पे हमारे पास Cl है, यहाँ पर हम यूज करते हैं R, C डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ऑर्थो पैरा पे हमारा ग्रुप लग जाएगा। Cl एक बार कहाँ पे लगेगा, ऑर्थो पे, और दूसरी बार कहाँ पर लगेगा, पैरा पे, क्योंकि Cl हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। बच्चों पैरा वाला क्या होगा, मेजर, ऑर्थो वाला हो जाएगा माइनर। ठीक है, यहाँ पर सेम होता है। RC डबल बॉन्ड OCl रिएक्शन करता है AlCl3 के साथ में, और बनता है RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव, इस तरीके से। तो हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ रिएक्शन थी, जो कौन सी थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसके अलावा कुछ लास्ट की दो रिएक्शंस है हमारी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। अपने पास आता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक में होता है क्या बच्चों, एक हम यूज करते हैं एल्काइल हैलाइड, साथ में सोडियम मेटल, और दूसरा हम यूज करते हैं एरोमेटिक हैलाइड। तो एक होगा एलिफेटिक, एक होगा एरोमेटिक। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है बच्चों, और 2 मोल्स ऑफ NaCl बाहर निकल जाता है, और बेंजीन पे R ग्रुप लग जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो आएगा वुड्स फिटिक रिएक्शन। इसी के साथ में नेक्स्ट हमारी आती है फिटिक रिएक्शन। क्या आएगा अपने पास में, फिटिक रिएक्शन। तो जो फिटिक में क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल्स हमारे एरोमेटिक हैलाइड्स के यूज होते हैं। तो दो मॉलिक्यूल हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, किसके, क्लोरोबेंजीन के, साथ में सोडियम मेटल का यूज होगा, और रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और यहाँ पे दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाती है, और बनता है बाईसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, बाईफिनाइल्स भी से हम बोल देते हैं। तो बच्चों ये हमारी रिएक्शन थी, क्या, एल्काइल हैलाइड्स और एलाइल हैलाइड्स की। तुमने सारा हमने ट्राई किया सारा कवर करने के लिए।
ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, और आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले आने वाली वीडियोस के लिए।